नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इनटू का प्रयोग और इसके बाद में हम टू का प्रयोग भी इसी वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बता दें, दो विशेष परिस्थितियां हुआ करती हैं जिसमें हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। पहली परिस्थिति तो ये कहती है बाहर से भीतर जाने की अवस्था हो, और दूसरी बात यह है कि गति भी उसमें दी गई हो। तो पहला रूल ही ये है कि बाहर से भीतर जाने की अवस्था हो और गति को भी प्रकट किया गया हो, तब फिर इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आया है, प्योर सम मोर मिल्क इनटू माई ग्लास। देखिए, दो चीज़ें हमने बताई है कि दोनों ही भाव होने चाहिए। बाहर से अंदर जाने की अवस्था भी है। तो आप देखिए, जब मिल्क दिया जाएगा, ग्लास के अंदर दिया जाएगा, तो क्योंकि बाहर से अंदर जाने की अवस्था आ रही है और दूसरी कहीं ना कहीं गति का भाव भी आ रहा है, तो इस स्थिति में हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। इसे एक और सरल एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप ध्यान से देखें। फ्रॉग जंपिड इनटू द पॉन्ड, फ्रॉग जंपिड इनटू द पॉन्ड। तो फिर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें, दोनों ही स्थितियाँ आ रही हैं। बाहर से अंदर जाने की अवस्था भी आ रही है और गति का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो उस स्थिति में हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ रूल नंबर फर्स्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि जब भी बाहर से भीतर जाने की अवस्था हो और साथ में गति का भाव भी दिया गया हो, तब हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। 2 नंबर रूल की तरफ चलते हैं, जो कहता है रूप परिवर्तन के लिए। रूप परिवर्तन आप समझते हैं, जैसे एक चीज़ हिंदी में लिखी है, आपने उसको इंग्लिश में कर देना है, तो क्या कर दिया हमने, इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह के वाक्यों में भी हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यानी जब हम एक चीज़ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, तब भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनटू का प्रयोग करने के लिए यही दो विशेष परिस्थितियां होती हैं। आशा करता हूं कि दोनों ही विशेष परिस्थितियां आपको सही तरीके से पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम यहां से टू के प्रयोग को समझेंगे। सबसे पहली बात यह है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा यह कहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हम टू का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे माई ब्रदर गो टू द स्कूल एवरी डे, माई ब्रदर गो टू द स्कूल एवरी डे। तो आप ध्यान से देखें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात आई है, तो उस स्थिति में टू का इस्तेमाल किया गया है। इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, माई फ्रेंड कम टू माई हाउस यस्टरडे, माई फ्रेंड कम टू माई हाउस यस्टरडे। तो इस स्थिति में भी एक जगह से दूसरी जगह आने की बात की गई है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या एक जगह से दूसरी जगह आना हो, दोनों ही परिस्थितियों में टू का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है। तो आशा करता हूं ये रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम रूल नंबर सेकंड को समझते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव वर्ब्स, अनियत क्रिया से पहले। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जी ये इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या है। देखिए, क्रियाएं तो आपने बहुत सारी देखी हैं, हंसना, खेलना, रोना, जाना, ये तमाम तरह की क्रियाएं हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सभी की हम लोग याद किया करते हैं। लेकिन जब इन सभी क्रियाओं से पहले टू को और अटैच कर दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। जैसे आपने बाय नहीं बोला परंतु आपने टू बाय बोल दिया, आपने वर्क नहीं बोला परंतु आपने टू वर्क बोल दिया। तो जब कभी भी मेन वर्ब के अंदर अगर टू का और अटैचमेंट कर दिया जाए तो वह इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। हिंदी में उसे अनियत क्रिया बोलते हैं। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। जैसे आप ध्यान से देखें, आई वॉन्ट टू बाय फ्रूट्स। तो आपने देखा टू बाय, दोनों एक साथ में शब्द आए हैं। तो इस तरह से जब हम मेन वर्ब के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में टू को अटैच कर दिया करते हैं, तब भी इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में भी टू का इस्तेमाल होता है। हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है समय तथा सीमा बताने के लिए भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। दो चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान से समझ लें, टाइम भी होना चाहिए और कोई लिमिटेशंस भी होनी चाहिए, तब भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है, इट इज़ 10 to 10, इट इज़ 10 to 10। तो देखो, समय बताया गया। और दूसरा, इट इज़ 3 minutes to 2, इट इज़ 3 minutes to 2। तो आप ध्यान से देखें, समय बताया गया है, सीमा बताई गई है, उस स्थिति में भी हमें टू का इस्तेमाल करना होता है, जैसा यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल्स में किया गया है। हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं, तब भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसा आप ध्यान से देखें, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी।
तो देखिए वह मेरे से सीनियर है, कि कुल मिलाकर तुलना की गई है। और जब कभी भी तुलना की जाएगी तब भी हमने बता दिया टू का इस्तेमाल करना होता है। रूल नंबर 5 ये कहता है फीलिंग्स या भावनाएं दिखाते समय, जैसे ही इज काइंड टू द पुअर, ही इज काइंड टू द पुअर। तो देखिए जब कभी भी फीलिंग्स दिखाई जाए या भावनाएं प्रकट की जाए तब भी टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा इस वाक्य में किया गया है कि वह भाई गरीबों के प्रति वह दयालु है। इसके साथ साथ रूल नंबर 6 ये कहता है कि नतीजा या रिजल्ट दर्शाने के लिए भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ का कोई परिणाम दिखाना हो तब भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ध्यान दें, माई आर्टिकल वाज टॉर्न टू पीसीज, माई आर्टिकल वाज टॉर्न टू पीसीज, तो यहाँ पर परिणाम को प्रकट किया गया है, तब भी हमने टू का इस्तेमाल किया है। रूल नंबर 7 ये कहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म से पहले भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वाक्य में, हैंड ओवर दिस पार्सल दिस पेंसिल टू हर, हैंड ओवर दिस पेंसिल टू हर। तो आप ध्यान दें पेंसिल भी ऑब्जेक्ट है और हर जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइन। तो इस स्थिति में टू का इस्तेमाल किया जाता है। ये विशेष परिस्थिति है, इसको आप ध्यान से समझ लें। 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हों और फिर उस स्थिति में जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उससे पहले भी टू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा इस वाक्य में किया गया है। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे आप यहाँ पर भी देखें, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश टू अस, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश टू अस। तो देखिए यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है। तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो दोनों ही वाक्य जो आपकी स्क्रीन पर हैं आप देख रहे हैं कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट रहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनसे पहले हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में इन टू और टू को विस्तार से समझा, यानी कुल मिलाकर जितने भी रूल्स नियम हुआ करते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। द टॉपिक विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो सीरीज।